नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। ये आज की दूसरी वीडियो है। सुबह भी एक वीडियो पब्लिश की थी जिसमें कि आज के ड्रा के बारे में जानकारी दी गई थी, तो उसमें थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम भी थी लास्ट में, तो इसीलिए उसके कंटिन्यूएशन में ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आज कोई ड्रा आता है किसी भी कैटेगरी का, जैसे CEC, PE या कोई और कैटेगरी का, तो क्या ड्रा हो सकता है, क्या कट ऑफ स्कोर हो सकते हैं। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपके जो मेन क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी ज़रा देखा जाएगा। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों की रीच भी चैनल तक हो सके और उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CRS पूल की। तो CRS पूल की अगर हम बात करें तो 1 जून को जो ये डाटा है 1 जून का है CRS पूल का, तो इसमें 274 कैंडिडेट थे 601 to 1200 में, जिसमें से कि 277 जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। मतलब 3 जून को ड्रा आया है, तो ऑटोमेटिकली ये है कि 3 कैंडिडेट्स और ऐड हो गए होंगे 2 जून को। और आज की डेट में जो ड्रा है तो उसमें 277 जो कैंडिडेट्स हैं PNP वाले वो लिए गए हैं। अब बात, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने कहा था, 501 to 600 में 24,650 कैंडिडेट्स हैं, जो कि एवर इंक्रीजिंग सिचुएशन है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 14 अप्रैल को 19,000 था, फिर 20 हो गया, 22 और 24 आज हो गया है। तो लगातार ये बढ़ती हुई फिगर है। तो ये नहीं कि पहली बार ही हुआ है, मार्च में भी 25 तक चला गया था, लेकिन अब ये जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उस वक्त पॉइंट्स जो थे दूसरे LMIA के पॉइंट्स वगैरह भी थे इसमें। अब इसमें LMIA के पॉइंट्स रिमूव होने के बाद भी अगर 24,000-25,000 कैंडिडेट्स अगर इसमें हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं PR के, उनके लिए कोप अप करना कि मोर देन 500 पॉइंट्स जो है इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होगा सबके लिए। तो ये IRCC को कंसिडर करना चाहिए कि जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जल्दी से सिलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगर जल्दी ड्रा निकले और बड़े ड्रा निकले तो ये कुछ ही 1-2 महीने में इसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे 500 के ड्रा निकालेंगे, छोटे ड्रास निकालेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल है और लोगों की दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। इवन गवर्नमेंट और IRCC की भी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि उसमें क्या है कि कई लोगों के स्टेटस जो हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, कनाडा के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। जैसे किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, किसी का स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है, किसी का कुछ, किसी का पासपोर्ट की डेट ख़त्म हो रही है। तो कई तरह के डॉक्यूमेंटेशंस की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, जो कि आज वैलिड है। किसी का IELTS का जो स्कोर है उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही। तो कई चीज़ें हैं, इवन सारे डॉक्यूमेंट्स में उनकी वैलिडिटी जो है टाइम टू टाइम ख़त्म होती जाएगी। तो फिर कैंडिडेट्स के लिए एक नई सरदर्द बन जाएगी। पहले वो डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करो, फिर करो वो सारा कुछ करना। तो बेहतर है कि IRCC इस और ज़रा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नेक्स्ट स्लैब जो है वो 451 to 500, इसमें 75,000 कैंडिडेट्स इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जैसे फ्रैंकोफोन की बात हम कर रहे हैं, तो फ्रैंकोफोन जो है बीच में से सिलेक्ट हो जाता है, तो जो कि 300 समथिंग तक गया है लास्ट में। तो बीच में से सिलेक्ट होने का मतलब है ऊपर वाले ऊपर रह ही जाएंगे। जो फ्रेंच कर गया वो बीच में से निकल गया। इसी तरह हेल्थ केयर या दूसरे कैटेगरीज वाले हैं, तो उनको भी थोड़े कैंडिडेट्स लेने से यही नुकसान है कि एक जो ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो बड़े ड्राज आएंगे तभी ये पॉसिबल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जैसा कि ये CRS पूल जो हम डिस्कस कर रहे थे 1 जून की सिचुएशन है, तो CEC का जो हमारा है 10,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा चुका है, 9850 और 547 लास्ट कट ऑफ स्कोर था।
तो लास्ट जो इसका जो था नंबर ऑफ़ ITA जिसमें थे 500 थे। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो ITAs इशू किए जाएँ IRCC से, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा ड्रा हो एटलीस्ट। अगर CEC का आता है आज तो बड़ा ड्रा होना चाहिए एटलीस्ट 5000 का, और 5000 का होगा तो इसमें हमने 515 जो है इसको एक्सपेक्टेशन रखी थी कि 515 जो है जाना चाहिए 5000 पे। और क्योंकि अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं वो 24,650 हैं, तो 24,600 मतलब 25,000 या 24,000 कह दे, तो इसमें से 12,000 अगर हम मान के चलें कि 12,000 अगर CEC वाले हैं तो 12,000 कैंडिडेट्स आएंगे तो 500 होगा, 501 होगा। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 12,000 कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं तो 501 पे कट ऑफ स्कोर जाता है। वो भी एजम्पशन ये है कि इसमें 12,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो CEC वाले हैं और 12,000 नॉन CEC वाले हैं। अगर सिचुएशन चेंज होती है, अब यहाँ मान लीजिए कि 18,000 है तो यहाँ 18,000 चाहिए, फिर इसको 501 पे लाने के लिए 18,000 चाहिए। वो पक्की बात है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं CEC वाले होंगे, मोर देन 50% तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो अगर 18,000 हुए तो 18,000 में 501 लाने के लिए 18,000 कैंडिडेट्स को लेना पड़ेगा। तो अगर 15,000 होते हैं तो यहाँ 15,000 करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर यहाँ पे 15,000 आएगा तो 501 होगा, प्रोवाइडेड कि यहाँ 15,000 कैंडिडेट CEC वाले हैं, बाकी जो हैं वो नॉन CEC वाले हैं। अब ये है कि अगर ड्रा छोटा हो जाता है, 5,000 का होता है, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हम मान के चलें कि यहाँ 15,000 हैं और ड्रा हो जाता है हमारा 5,000 का ही, तो कट ऑफ स्कोर हमारा से 520 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर 500 पे 547 था लास्ट, तो इसका मतलब 547 से नीचे कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, क्या कुछ और ऊपर वाले भी ऐड हुए होंगे, अगर हुए होंगे तो 547 से नीचे ही हैं कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब अगर 5,000 का ही ड्रा आता है तो हो सकता है 520 तक ये क्लोज़ हो जाए। बाकी तो रियल टाइम डाटा हमारे पास नहीं है, ये खाली एजम्पशन बेस्ड ही है। तो यही एजम्पशन है कि अगर 520 तक हो सकता है 5,000 पे क्लोज़ हो, या ये भी हो सकता है कि अगर कैंडिडेट्स ऊपर कम हो, 520 एंड अबव कैंडिडेट्स 3,000 हैं तो यहाँ 3,000 पे हो जाएगा 520 स्कोर, और 5,000 आते आते ये 515 तक हो सकता है पॉसिबल। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर छोटा ड्रा आता है जैसे 5,000 का आया तो 515, और अगर 500 का ही आया फिर तो कोई मोर देन 540 ही कट ऑफ स्कोर रहेगा। अगर जैसे 500 का आएगा, 1000 का आएगा तो 535 तक चला जाएगा, 530 तक आ जाएगा। तो इस तरह से ऊपर जो है जितना छोटा ड्रा होगा तो कट ऑफ स्कोर ऊपर रहेगा, और जितना बड़ा ड्रा साइज़ बढ़ता जाएगा कट ऑफ स्कोर हमारा नीचे आता जाएगा। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है CEC के लिए, और आज हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज CEC का ड्रा आना चाहिए। जनरल का तो अभी एक्सपेक्टेशन है नहीं, बाकी IRCC ला भी सकती है, और जनरल का अगर आता है तो कमोबेश इसमें यही कट ऑफ स्कोर्स रहेंगे। अगर 5,000 का आ जाए तो 515 के रेंज मतलब 520 भी हो सकता है, 512 भी हो सकता है, 525 भी हो सकता है, इसके आगे पीछे कहीं होगा। और 15,000 के करीब अगर आता है तो लगभग नहीं, फिर 501 के लिए 15,000 नहीं चाहिए अगर जनरल आता है। जनरल में क्योंकि सारे हो जाएंगे, तो जनरल में अगर 15,000 का आता है तो ये 508-10 अप्रॉक्सीमेटली वहाँ तक पहुँच जाएगा। और 5,000 का अगर आता है तो 515 के बजाय हो सकता है 525 तक चला जाए। तो थोड़ा सा सिचुएशन ऊपर रहेगा, क्योंकि जनरल में सारे कैंडिडेट्स आएंगे, CEC में आधे कैंडिडेट्स आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब जो CEC वाले होंगे वही आएंगे, और जनरल में तो सारे ही आएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी।
तो ये जनरल की बात है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। फ्रेंच लैंग्वेज का अगर सपोज 3000 का ही ड्रा आता है तो 379 तक पिछली बार गया था, उसमें अब कट ऑफ स्कोर कईयों के नीचे भी वो कईयों के पॉइंट्स जो हैं, टोटल स्कोर जो है वो CRS स्कोर नीचे भी आए होंगे। तो 379 गया था लास्ट टाइम, तो उसके बाद क्योंकि गैप भी हो गया है तो हो सकता है 3000 के आसपास अगर इसका कोई ड्रा आता है तो 400 के रेंज में इसका कट ऑफ स्कोर रहे, या नीचे भी जा सकता है, 350 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन के कितना बड़ा ड्रा है, कितने कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं और कितने क्या उसमें कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं और कितने कैंडिडेट्स उसमें भी एग्जिस्टिंग हैं फ्रेंच लैंग्वेज वाले। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। लास्ट टाइम इसका ड्रा आया था 500 का ही, तो 510 इसमें गया था कट ऑफ स्कोर। तो इस बार लेट अस सी कि हेल्थ केयर का अगर आता है तो क्या कितना बड़ा ड्रा आता है, क्या है। हालांकि हेल्थ केयर के ऊपर बहुत प्रायोरिटी है, सभी PNPs वाले भी कह रहे हैं जी हेल्थ केयर को प्रेफरेंस देंगे और इधर भी कह रहे हैं जी हेल्थ केयर को प्रेफरेंस है, लेकिन जब ड्रा आया तो सिर्फ 500 कैंडिडेट्स को लिया गया। तो ये एक मजाक सा ही है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से चल रहे हैं ये लोग। तो एनीवेज देखते हैं क्या होता है। अगर आया भी तो बहुत बड़ा तो वैसे भी नहीं आएगा, 1000 के आसपास आ जाएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। ट्रेड का भी आ सकता है, ट्रेड का भी छोटा ही ड्रा एक्सपेक्ट करते हैं, 1000 के रेंज में, 1000-2000 के रेंज में, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो कट ऑफ स्कोर इसका भी 450 के रेंज तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन, बाकी डिपेंड करेगा कितना बड़ा ड्रा आएगा, 2000 आएगा, 1000 आएगा, 500 आएगा, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड में भी कट ऑफ स्कोर होगा। एजुकेशन का क्योंकि रिसेंटली आया है तो एजुकेशन हो सकता है ना आए। PNP तो हो गया, PNP में जैसे 277 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया और 726 इसका कट ऑफ स्कोर गया है। तो जितने कैंडिडेट्स 600 एंड अबव थे सब PNP के थे, इसका मतलब वो सबको उन्होंने इनवाइट कर लिया है। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ इसलिए इस बार कम है कि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि 12 मई को ड्रा आया था, उसके बाद ड्रा ही नहीं आया है। 3 हफ्ते में के बाद ड्रा आया है और PNP के ड्राज आ ही नहीं रहे हैं। तो PNP के जो आ रहे हैं छोटे छोटे ड्राज आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ कम ऐड हो रहे हैं PNP वाले। और कोटा भी जैसे सभी प्रोविंसेस का आधा कर दिया है, तो आधा कोटा होने की वजह से वो सारा सिस्टम यहाँ पे आधा चल रहा है, मतलब उसका कट डाउन हो गया है। यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका कि जहाँ ये अपना 600 एंड अब पे 500-600-700 कैंडिडेट्स होते थे, अब वो 200-300 के रेंज तक आ गए हैं। तो ये सिचुएशन है ड्राज की और ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इन ड्राज के बारे में। अब बात करते हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें छूट गई हैं, कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करके कुछ और एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई पॉइंट है तो आप अपना पॉइंट भी कमेंट्स में दे सकते हैं। तो अब देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। CEC ड्रा क्यों नहीं आए काजा है, मतलब CEC ड्रा की एक्सपेक्टेशन आपको है। तो CEC ड्रा देखिए, अभी आज भी मैंने जो वीडियो आज की इस वीडियो में भी CEC के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। तो बाकी ड्रा जो निकालने हैं वो IRCC ने निकालने हैं, वो किस तरह से निकालते हैं वो उनकी प्लानिंग होती है, उसमें तो कोई बता ही नहीं सकता, किसी को आइडिया नहीं होता कि कौन सा ड्रा आएगा और क्यों नहीं आ रहा, वो अपनी ही प्लानिंग से चलती है IRCC। तो जब उनको लगेगा, वैसे एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि आज कोई ड्रा आए, और हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है कि बड़ा ड्रा आए। तो बड़े ड्रा से ही लोगों को फ़ायदा होता है, छोटे छोटे ड्राज में किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। तो लेट्स होप कि आज ये ड्रा आ जाए और आपका भी नंबर इसमें आ जाए। नेक्स्ट है 8 मंथ कंप्लीटेड आफ्टर OINP इन्विटेशन होगा। ये इन्विटेशन केम डॉक्यूमेंट सबमिटेड बट नॉट गेटिंग अप्रूवल, सो नाउ व्हाट। तो
आपका अभी पीएनपी के लिए जो है नॉमिनेशन आपको नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये आपका डिले है। और अभी जो सिचुएशन है, अगर आपका आप देखिए कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन, क्या कैटेगरी क्या है। अगर आपका ऑक्यूपेशन कैटेगरी प्रेफरेंशियल है, प्रायोरिटी सेक्टर में है, फिर तो नंबर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि OINP का वैसे अभी तक कुछ एक भी ड्रा नहीं आया है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है और अगर आपका प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में है तो जल्दी ही नंबर आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी किसी भी वक्त ये शुरू कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी अब हिली है उनका OINP भी, क्योंकि उन्होंने उसके जो पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ की है पिछले हफ्ते। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी ही ड्रास शुरू होंगे। तो लेट अस सी। तो जैसे ही शुरू होता है तो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है OINP स्किल ट्रेड का ड्रा कब तक आ रहा है। तो ड्रा का आना क्या है, अभी तक तो कोई भी ड्रा नहीं आया है। वही उनको जो आंसर दिया है वही आपके लिए भी वही आंसर है कि देखिए, अब उम्मीद तो बंदी है कि शायद जल्दी ही कोई ड्रा आने शुरू हो जाएंगे OINP के, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रा नहीं आएंगे, क्योंकि 5,000 के आसपास इन्होंने कैंडिडेट्स लेने हैं सारे। तो बहुत ज़्यादा कोई लग नहीं रहा कि इसमें पॉजिटिव वो रहेगा। एनीवेज, जिनका स्कोर अच्छा है उनको तो नंबर मिल जाएगा। डू यू नो व्हेन विल अनाउंस GTA कंस्ट्रक्शन वर्कर पाथवेज? कोई नहीं जानता इस चीज़। ये तो आपका OINP के अंडर ही है, GTA वाला जो है, तो ये जानता कोई नहीं है। जिस दिन आ गया उसी दिन समझ लो ये आ गया तो आ जाएगा। CEC ड्रा आपको बता ही दिया है। PNP तो इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अब तो एक्सप्रेस एंट्री को भी मजाक बना दिया। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि अब PNP एक आसान रास्ता था। जो लोग कनाडा में थे, जो क्वालिफाई करते थे PNP के लिए, उनके लिए एक आसान रास्ता था, या वो लोग कर सकते थे। लेकिन अब PNP भी बहुत मुश्किल हो गया। कोटा आधा कर दिया और जो कैंडिडेट्स लेने हैं वो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स वो बहुत बढ़ा दिए, रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ा दिए हैं। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और एक्सप्रेस एंट्री भी समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये लोग। जो टारगेट है इनका 1,25,000 का, उस तक भी ये पहुंचा नहीं रहे हैं। क्या प्लानिंग है वही लोग जानते हैं। एक्सप्रेस एंट्री में कनाडा एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है इट वाज जस्ट ए गैम्बल प्लेड विद अस। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे ही लग रहा है कि बिल्कुल टाइम पास कर रही है सरकार जो है। नई सरकार से अब क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो 1 साल हो गया है, हेल्थ केयर वालों के लिए इजी है, पर लेकिन अभी तक सिर्फ 500 ITAs। हाँ, हेल्थ केयर का भी मजाक बनाया है। बाकी 12,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को ITA मिलेगा। अब उसमें और भी इंक्लूड कर दिए, सोशल सर्विसेज वाले भी इंक्लूड कर दिए। तो अब कह नहीं सकते कब तक ये होगा और क्या करेंगे। सोशल सर्विसेज वालों को ज़्यादा देंगे, हेल्थ केयर वालों को देंगे, कुछ इनका पता नहीं चल रहा है। तो ये इन्होंने ठीक लिखा है। आपके सवाल का जवाब IRCC के अलावा किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सही है, वही IRCC ही बता सकता है। विल देयर बी ए OINP मास्टर्स PR ड्रा? तो मास्टर्स के लिए, मास्टर्स ग्रेजुएट्स के लिए इन्होंने कोई पास जैसा किया हुआ है। अब देखते हैं कि कहीं निकालते हैं या नहीं निकालते। अब कोई कह नहीं सकता, वो पक्का नहीं है कुछ भी कि किस तरह से ड्रा आएंगे। OINP के एक बार शुरू हो जाए, स्ट्रीमलाइन हो जाए, तो फिर उसके बाद ही है। न्यू गवर्नमेंट गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू फ्रेंच लैंग्वेज फॉर PR। बिल्कुल फ्रेंच लैंग्वेज को देंगे, और अभी और ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ इनका जो झुकाव है वो रहेगा, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी उसी बैकग्राउंड से है, और दूसरा अपना ये जो है इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो भी उसी बैकग्राउंड से। तो नेचुरल है, थोड़ी सी टेंडेंसी, इंक्लिनेशन उस तरफ रहेगी। तो फ्रेंकोफोन वालों को वैसे तो 11,000 ही उनका कोटा बचता है, लेकिन हो सकता है उनको कुछ एक्स्ट्रा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनको भी बेनिफिट्स मिलें। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे।
उम्मीद है आज की वीडियो से आपके क्वेश्चन आंसर्स जो है इनका कुछ थोड़ा बहुत आंसर आपको मिला होगा। बाकी देखते हैं अगर आज का ड्रा आता है उसके बाद सिचुएशन कैसी रहती है, क्या होता है और किस कैटेगरी का आता है। लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तो आपका कोई और क्वेश्चन हो कमेंट्स में आप डाल दीजिए, तो कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। जब आपके पास कोई और जानकारी हो तो यहाँ कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं, जिससे और लोगों को भी बेनिफिट होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके।